हेलो फ्रेंड। कहते हैं युद्ध में जाने से पहले युद्ध के मैदान को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी संदर्भ में ये जो डिप्टी डायरेक्टर इन ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है, हम लोग आज आरटीआई सिलेबस को पूरे स्टडी मटेरियल के साथ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, नहीं करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स बता दूँ। आप आरटीआई से 3 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये आरटीआई आएगा। राइट, आरटीआई आपके सिलेबस के सेकेंड पार्ट में है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया था। तो फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है और कैसे पढ़ना है? सबसे पहले, ये जो इसका सिलेबस बहुत ही कम है फ्रेंड। आप मुश्किल से 5 दिन यदि देते हैं तो आप अपना 5 नंबर सिक्योर, तीन चाहे 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, आप ये बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में एक एक मार्क्स आपके लिए इतना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगी। तो इसलिए हम कोई भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। राइट, और इसमें आरटीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग आरटीआई में क्या क्या पढ़ना है, राइट, और कितना पढ़ना है, कितने दिन उसको उस पे अपना फोकस देना है, उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो जितने भी डेप्टी डायरेक्टर इन ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए उसको। मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन देता रहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास समय की खुद कमी है, अदरवाइज मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा मटेरियल लाता, अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा पाता। लेकिन समय की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। मैं डेली कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पोस्ट करता रहूंगा, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्रेंड। राइट, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये है, जो मैं एंड स्क्रीन में जो डेप्टी डायरेक्टर से रिलेटेड एक प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसका सिलेबस मैंने चर्चा कर दिया है, बिल्कुल डिटेल से किया है। आप यदि उसको देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ये पता चलेगा जो आपको पढ़ना क्या है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। राइट, क्योंकि ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। यूपीएससी कहाँ से पूछता है, नहीं पूछता है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। तो आप उसको जाके देखिए। इसके अलावा मैंने एक जो टॉपिक वहाँ डिस्कस किया है, एक वीडियो बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स, फ्रीडम मूवमेंट और इंग्लिश के बारे में बात किया है। राइट, जो उसकी तैयारी कैसे किया जाए। लेकिन मैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट सबका वीडियो बना दूंगा। मेरा यही पर्पस है, जो आपके कॉन्सेप्ट को मैं कैसे क्लियर करूं, आपके सिलेबस को कैसे मैं इजी करूं। फ्रेंड, तो चलिए हम लोग आज का जो मेन मुद्दा है उस पे चर्चा करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो 2005। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। राइट, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये 2005 में आया था। आपको उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बस एक तो आरटीआई एक्ट 2005 है। राइट, तो ये आपको जब यदि आप गूगल करते हैं, राइट, गूगल करते हैं तो जैसे ही आप आरटीआई एक्ट लिखेंगे, वो आरटीआई एक्ट 2005 आएगा। वो एक पीडीएफ होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं जितने भी आरटीआई में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप डाउनलोड कीजिए और उसको सेल्फ स्टडी कीजिए, नोट्स बनेंगे फ्रेंड। राइट, किसी भी कोचिंग का, किसी के द्वारा पढ़ाया गया यूपीएससी में काम नहीं आएगा, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करते हैं। राइट, ये बिल्कुल आप उनसे भी पूछ सकते हैं जो ऑलरेडी सक्सेस है, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एग्जाम में ऑलरेडी सक्सेस है। राइट, तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ड्राइव का, गूगल ड्राइव का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो पहला तो आपको पढ़ना है जो आरटीआई एक्ट 2005। अब उसमें जितने भी सेक्शंस है फ्रेंड, उसको आपको रट जाना है। राइट, रटना मीन्स समझ के रटना है। पहला जो आपका हो गया। दूसरा इसमें क्या है, जो एक तो उसके अंडर रूल्स है कुछ। राइट, उसके अंदर क्या है, आरटीआई रूल्स है, तो उसको भी आपको देखना है, जो कि मैं जो गूगल ड्राइव का है, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे।
अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, जो 2019 में और 20 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, जो कि आरटीआई के वेबसाइट पे है। मैं तो आपको कहूँगा जो एक बार खुद आप जाके चेक कीजिए। हालाँकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप जब खुद चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। तो आरटीआई अमेंडमेंट 2019 और 2020 में हुआ था। तो बस एक-एक पेज का है, बहुत कुछ नहीं है फ्रेंड, राइट? तो उसको आप एक बार देख लीजिए। और सीआईसी वेबसाइट आप ज़रूर विज़िट करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ आपको यदि कुछ नया मिलता है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आप करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ेंगे, राइट? तो आप देखिए, जो यदि आरटीआई से संबंधित कुछ भी करंट अफेयर्स में आ रहा है, तो उसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। आरटीआई वाले नोट में आप उस करंट अफेयर्स को नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो रूल है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और करंट अफेयर्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। और यदि आरटीआई से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है, तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको बस 4 चीज़ पढ़ना है। पहला तो आरटीआई एक्ट क्या है, राइट? आरटीआई एक्ट 2005, फिर जितने भी सेक्शंस उसमें देखना। उसके बाद जो रूल्स है इसमें, उसका अलग से आपको देखना। ये हार्डली 3 से 4 पेज का, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये 20 से ज़्यादा पेजेज है उसमें, 23 है या 24 है कुछ। तो आपको नोट्स बनाना है उसको, आपको सबको पढ़ना रटना नहीं है। आप एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए। आपका नोट्स हार्डली 5 से 6 पेज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? 1/4 उसको कीजिए, और 3-4 पेज ये हो गया और 2 पेज, मतलब हार्डली 10 पेज में आपका नोट्स हो जाना चाहिए तैयार आरटीआई का। और उसको आप बार-बार रिवाइज कीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप आराम से 3, 4 या 5 जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर पाएँगे। तो मैं जैसे बताया, जो आरटीआई एक्ट 2005, ऑल रूल्स अमेंडमेंट और सीआईसी का वेबसाइट आप देखते रहिए। और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो भी आरटीआई से रिलेटेड चीज़ आती है, आप उसको देखिएगा फ्रेंड। तो इस तरह से आरटीआई आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो मैं डाउनलोडेबल लिंक है मैं दे दूँगा। साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। आरटीआई या जितने भी अन्य सिलेबस है, जैसे कि आज मैंने हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन डाला था, या इंग्लिश का मैं डालूंगा, या साइंस का डालूंगा, कुछ भी मैं डालता रहूंगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।